सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा सभी पर बरस रही होगी और माँ सत्य धन के भंडार भर रही होंगी। आज कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनके सवालों के जवाब हम लेंगे। उनकी जो भी परेशानियाँ या दिक्कत हैं तो उसका मैं आप लोगों को अपने तरीके से बता दूंगी, जितना मुझे पता है, जितना माँ की कृपा, जितना माँ बताएंगी उतना मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपको कोई भी समस्या है या आपको कुछ चीज़ पूछना है पूजा पाठ से रिलेटेड, सवारी से रिलेटेड या कोई भी चीज़, तो आप मैंने जो व्हाट्सअप नंबर दी हूँ आपको, आप उस पर भी मैसेज करके अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। और आप मुझे मैसेज जो मेरी वीडियो रहती हैं उसके कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपको जैसे आज दे रही हूँ ऐसे ही सवाल के जवाब दे दूँगी। और अगर आपको पर्सनल पूछा लेना है तो आप में के फ़ोन पे पूछा लेना है सारी जानकारी, क्योंकि देखिए मैसेज से आप कितनी जानकारी बताएंगे, फ़ोन से जो भी जानकारी रहेगी वो ज़्यादा मिलती है। तो उसके लिए आपको एक पूरा पर्टिकुलर पूछा जो होता है तो उसमें आपको माता के लिए जो भी भोग आप दे सकते हैं, जिसमें आपका कोई ऐसा नहीं है कि इतने रुपया या इतना पैसा, इतना कुछ नहीं है। आप चाहें तो आपके पास 10 रुपया 5 रुपया वो भी चलेगा, 2 लोगों से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी है आपको, क्योंकि हमारा उद्देश्य माँ के ज़रिए से कल्याण करना है, किसी को प्रेशर दे के कुछ ऐसा कुछ गलत वो नहीं है। तो पहला सब्सक्राइबर जो है उनका प्रश्न है कि हम घर पे हवन कैसे कर सकते हैं। देखिए 3 तरीके से आप हवन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके साथ में सवारी शक्ति चल रही है तो आपको महीने में 2 बार या 1 बार हवन तो ज़रूर करना चाहिए, आपके साथ जो शक्ति चल रही है उनके लिए और आपके ऑरे की शुद्धि के लिए। दूसरी चीज़, 3 तरह से आप हवन कर सकते हैं। पहला, आप अगर छोटा सा हवन कर रहे हैं जिसमें आपको 11 आहुति या 21 आहुति देनी है, तो आप जो नारियल होता है, सूखा नारियल, उसकी गरी को छोटा छोटा लंबा काट कर और उसमें कपूर और उसमें थोड़ी सी शक्कर सब करके और उसमें छोटा सा हवन आप कर सकते हैं। दूसरा, आप गोबर के उपले को जला करके हवन कर सकते हैं। आप उसको जला लेंगे बढ़िया से, 70% तक आपका जल जाए और इसके बाद में आप उस पर हवन कर सकते हैं। तीसरा, आप लकड़ी पर भी हवन कर सकते हैं। हवन करने का तरीका यह होगा अपने आप से कि आपको सबसे पहले 5 आहुति गणेश जी की देनी होगी, 5 आहुति आपको अपने कुल देवी देवताओं के नाम की देनी होगी, 5 फिर आहुति आपको अपने गुरु मंत्र की देनी होगी अगर आपने गुरु धारण किए हैं तो। नहीं गुरु धारण किए हैं तो शिव जी को गुरु मानकर या माँ काली को गुरु मानकर उनके नाम की आपको मंत्र की आहुति देनी होगी। फिर इसके बाद में आप जो भी सवारी सिद्धि शक्ति आपके साथ में चल रही है, आप उनके जो भी आपको देना है, आप चाहे तो 21, 108 जितना आपका मन हो जो आप हवन करें। उस हवन के धुएं से आप अपने ओरे को भी शुद्ध करिए और अपने मंत्र को भी जागृत आपका होगा, आपकी सिद्धि शक्ति को भी ऊर्जा मिलेगी। तो ये हवन करने का तरीका मैंने आपको बता दी, जिसे कोई भी घर पे कर सकता है, महिला हो पुरुष हो कोई भी कर सकता है। फिर अगला सवाल है कि क्या एक से ज़्यादा देवी देवताओं की शक्तियाँ आ सकती हैं। देखिए शक्ति की हम बात कर रहे हैं, शक्ति जो होती है ना वो कई बहुत होती हैं। शक्ति आपके साथ अगर माँ चल रही हैं, माँ काली चल रही हैं, तो साथ में हनुमान जी की भी शक्ति चल सकती है, भैरव जी की भी शक्ति चल सकती है, प्लस आपके साथ के आपके जो ग्राम देवी देवता हैं, कुल देवी देवता हैं, उनकी शक्ति भी चल सकती है। इन सब की शक्ति चल सकती है। शक्ति चलना अलग बात है और सवारी आना अलग बात है। सवारी आपको उन देवी देवता की आएगी जिनकी ऊर्जा आपके पास सबसे ज़्यादा आपने कलेक्ट की है, जिनकी सिद्धि बन गई है आपके पास। जैसे आप माँ काली की आप पूजा करते हैं, ठीक है, या मान लीजिए आप शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी के मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको शिव जी के गण मिले, हो सकता है आपको माता काली की शक्ति आपके साथ चले और माँ काली की पूजा तरफ आपका मन हो, या आप उनके मंत्र नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनकी शक्ति आपके साथ चल सकती है। आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो आपके साथ हनुमान जी की भी शक्ति चल सकती है, भैरव जी की भी चल सकती है, कई शक्तियाँ आपके साथ चल सकती हैं। तो बिल्कुल आपके साथ एक से ज़्यादा शक्ति चल सकती हैं, बहुत सी शक्तियाँ चल सकती हैं, पॉजिटिव शक्ति नेगेटिव दोनों भी चल सकती हैं। आपको पहचान होना चाहिए कि शक्ति कौन सी है। लेकिन सवारी के रूप में अगर आपके साथ में शक्तियाँ चल रही हैं तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के भी गण आपको सवारी के रूप में आएंगे, माता के भी आ जाएंगे, शिव जी के भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा।
जिनकी ऊर्जा आपके शरीर में या आपके शीश पर विराजित है, आपके चक्रों पर, उन्हीं की ऊर्जा सवारी के रूप में आएगी। बाकी सब भले अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ में चलेंगे, आपको सवालों के जवाब दे सकते हैं, वो आपको कानों में जवाब दे सकते हैं, सपने के माध्यम से वो शक्तियाँ आपको दिशा दिखा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सवारी के ही रूप में आए। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शक्ति चल रही है तो जिस शक्ति की ऊर्जा ज़्यादा होगी, अगर आप में पॉजिटिव शक्ति ज़्यादा है, आपके पास माँ काली की शक्ति ज़्यादा है, तो वो नेगेटिव को दबा करके वहीं आएंगी और धीरे धीरे वो खुद ब खुद नेगेटिविटी जो है वो चली जाएगी। तो इस तरह से होता है कि शक्ति बिल्कुल आती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 है तो आपके पास 10 की ही सवारी आ जाएगी। ठीक है ना। तो आपके सवाल का मैंने ये जवाब दे दिया। अब एक सवाल है कि सवारी उनको आ रही है 3-4 साल से, जो हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने सवाल किए, उनके शरीर में दर्द होता है, जब वो चाहते हैं तब सवारी उनकी आती है, नहीं तो ऐसे नहीं आती। तो इसमें 2 चीज़ हैं। सबसे पहली बात तो कि जब सवारी आपके शरीर में आती है, सवारी आती है और शरीर में दर्द रहता है। देखिए, जब सवारी आती है तो सबको सवारी के आने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वेग से आती है, कुछ लोगों को बहुत शांत रूप से आ जाती है, लेकिन जिस भी तरीके से आती है, आने के बाद वो दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर सवारी आपकी पॉजिटिव है तो वो दर्द आपको हमेशा नहीं रहता है, या अगर बहुत रहता है तो ऐसा रहता है कि आप उसको सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सवारी आने के बाद आपका शरीर इतना ज़्यादा टूट रहा है कि आप उठने बैठने के लायक नहीं रह रहे हैं, आपसे काम नहीं हो रहा है, आपकी सवारी आ रही है तो हाथ पैर ऐसे पटक रही है कि आपके शरीर में चोट लग जा रही है, तो आपको एक बार अपनी सवारी चेक करवानी चाहिए। आपको अगर लग रहा है कि हो सकता है कि सवारी नेगेटिव हो या किसी और चीज़, क्योंकि जो नेगेटिव सवारियाँ भी होती हैं तो बहुत तरीके से आती हैं, आप समझ नहीं पाएंगे उनको। बहुत दिन बाद उनका खुलता है ऐसे पत्ता की कौन सी शक्ति जो है वो चल रही है। पहले वो बहुत अच्छे से आती हैं, फिर इसके बाद में वो बहुत तकलीफ़ देती हैं। सवारी जिनको पॉजिटिव आती है उनके शरीर में दर्द नहीं होता, बल्कि उनके शरीर की रोग जो होते हैं ना वो और ख़त्म हो जाते हैं। अब ये तो इंसान का शरीर है, परमानेंट जो है उस कुछ ना कुछ हो सकता है कि कोई बीमारी हो, कोई शरीर की परेशानी हो, वो बात अलग है। लेकिन सवारी के आने के बाद अगर आपके शरीर में कुछ अचानक से ऐसे बदलाव आ गए हैं कि आपको बहुत दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा है, बहुत तकलीफ़ हो जा रही है, तब आप एक बार कहीं जाके चेक करवा लीजिए। या आपको लग रहा है ऐसा तो आप खुद से आप जो है माँ को, उस माँ के सामने आप अरदास लगाइए। रात को 11 रुपये अपने सर से घुमाइए, आप अरदास लगाइए कि माँ मेरे साथ जो भी शक्ति चल रही है वो मुझे सपने में आके दर्शन दें कि वो कौन सी शक्ति चल रही हैं। कभी कभी शमशान काली या ऐसे बहुत ही ज़्यादा जो शक्तियाँ ऐसे होती हैं तो उनके कारण भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ये मेरा मानना है, मेरा कहना है कि सवारी आने के बाद आपको इतना नहीं दर्द होगा कि आपके शरीर में बहुत परेशानी होगी। थोड़ा बहुत होता है, लेकिन तुरंत सवारी आने के बाद आपका शरीर, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके शरीर पे सवारी आई है। और सवारी आपकी आप जब चाहते हैं तब आती है। तो आप ये देखिए कि सवारी आप जब चाहते हैं तब आते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत बात है। हो सकता है कि नहीं हर कहीं सबकी सवारी आती है। आने के बाद आपकी सवारी बोलती क्या है, इस चीज़ पे क्या वचन करती है, क्या कहती है, वचन कितने सच होते हैं, किस तरह के, आपको बहुत ज़्यादा आपको हवा में तो नहीं आपको उड़ा रही है कि मैं तो तुम्हारे बंगले महल और आपको धन ऐसे खूब दे दूंगी, मेरे दे दूंगा, या जो भी जिसकी भी सवारी आ रही है, मुझे भोग लगा दो, मुझे वो भोग लगा दो तो मैं तुमको इस तरीके से कर दूँगा। इस तरीके की तो आपसे कोई बात नहीं कर रही है। इस बात पर आप ध्यान दीजिए। सिर्फ इतने से ही जो है क्लियर नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा सवारी आ रही है तो क्या वचन कर रही है आपके साथ, अच्छी सीख दे रही है दिशा। क्योंकि जब कोई अच्छी शक्ति की सिद्धि या सवारी आती है तो आपको अच्छी राह दिखाती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो ये आपको देखना पड़ेगा। फिर जो सब्सक्राइबर है उन्होंने कहे सपने में माँ काली, शिव जी की पूजा करते हैं, सपने में माँ काली दिखती हैं और उनको लगता है कि बोल माँ का मतलब ये निर्देश है पूजा के लिए। तो जब शिव जी की पूजा करते हैं तो माँ काली जो होती हैं वो सबसे पहले माँ ही आती हैं। माँ दुर्गा की भी पूजा करेंगे तो सबसे पहले माँ काली ही आएंगी। हनुमान जी की भी पूजा करेंगे तो सबसे पहले माँ काली ही आएंगी।
तो हो सकता है कि इस सपने के माध्यम से आपको माता की सेवा करने का निर्देश मिल रहा हो। तो आप माँ की आप सेवा कीजिए, आगे आपको खुद ब खुद आप अगर भाव आपका माँ की तरफ बढ़ रहा है अब शिव जी से, तो इसका मतलब शिव जी खुद चाहते हैं कि आप माँ की पूजा करें, तो आप माँ की पूजा करिए। इस तरह से ये कुछ सवाल थे। तो अगर आप लोगों को और कोई समस्या हो तो आप सवाल आपने जो भी है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।